अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है रमीज़ आसिम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माय मेंटोर। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग खैर व आफियत से होंगे। अभी हम लोगों ने वेब डिज़ाइनिंग कोर्स स्टार्ट किया हुआ है और ये उसका लेसन नंबर 3 है। तो लेसन नंबर 2 में हम लोगों ने HTML का यूज़ करते हुए एक सिंपल वेबसाइट बनाई थी जिसके अंदर हम लोगों ने प्रिंट किया था हेलो वर्ल्ड, जिसके ऊपर हम लोगों ने एक ब्लैंक पेज बनाया था और उसके ऊपर हम लोगों ने डिस्प्ले कराया था हेलो वर्ल्ड। तो आज हम लोग HTML का यूज़ करते हुए ये सीखेंगे कि किसी भी वेबसाइट के ऊपर हम लोग पूरा का पूरा आर्टिकल कैसे लिख सकते हैं और कैसे हम लोग उसके अंदर हेडिंग्स, पैराग्राफ, लिस्ट इंसर्ट कर सकते हैं, वो हम लोग आज की इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसी वेबसाइट की डिज़ाइनिंग को कंटिन्यू रखते हुए मैं यहाँ पर सबसे पहले तो इस हेलो वर्ल्ड को हटा देता हूँ, सेव करता हूँ। मैं फाइल्स में जाके यहाँ पर ये सेव का ऑप्शन होता है, मैं इसको यहाँ से सेव कर सकता हूँ। इसकी शॉर्टकट की ये होती है, आप कंट्रोल दबाएं, उसके साथ आप एस का बटन दबाएं तो ये सेव हो जाता है। आपने उसी फाइल को ओपन करना है जिसे आपने सेव किया था। अगर किसी ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो जाके मेरी पिछली वीडियो देख सकता है, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर आप लोग उसी वेबसाइट को ओपन करें और आप यहाँ पर उसको रिफ्रेश करेंगे तो वो हट जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने जो भी आर्टिकल लिखना चाहता हूँ, मैं उस आर्टिकल को यहाँ पर पूरा का पूरा टाइप करूंगा। कैसे देखें आप, फर्ज करें मैं एक स्टोरी लिखता हूं। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे एक स्टोरी ले लेता हूं, कोई भी एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पर ली है थर्स्टी क्रो। सबसे पहले मैं यहाँ पर उसकी हेडिंग दे देता हूँ। हेडिंग देने के बाद मैं नेक्स्ट लाइन में आऊंगा और यहाँ पर अपनी स्टोरी लिखूंगा। यहाँ पर मैंने अपनी पहली लाइन लिखी। सबसे पहले मैंने यहाँ पर अपनी हेडिंग लिखी, जो मैं हेडिंग बनाना चाहता हूँ, थर्स्टी क्रो। उसके बाद मैंने लिखा वंस देयर वाज अ थर्स्टी क्रो। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये आती है कि मैं अगर इसको सेव करूं कंट्रोल एस दबा के और यहाँ पर जाके अपनी वेबसाइट पे रिफ्रेश करूंगा और ये देखें, ये यहाँ पर इसने थर्स्टी क्रो और वंस देयर वाज अ थर्स्टी क्रो इसने ये सेम लाइन के अंदर जो है ना हमें दिया है, ना कि इसने नीचे। हमने यहाँ पर प्रोग्राम में तो इसको नीचे वाली लाइन में लिखा, बट हमारी जो वेबसाइट है उसके अंदर ये सेम एक ही लाइन में जो है ना ये शो करा रहा है। तो इसको हम लोग इस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। इसमें हम लोग एक टैग इंटर करेंगे, जहाँ से हमने इसको नेक्स्ट लाइन पे किया था ना, उससे ऊपर वाली लाइन के लास्ट में या उसी लाइन के स्टार्ट में हम एक टैग डालते हैं करली ब्रैकेट्स के अंदर, जिसे हम कहते हैं BR हमने डालना है। यहाँ पर हम BR लिखेंगे, इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम जाकर अपनी वेबसाइट को रीलोड करते हैं तो ये देखें यहाँ पर इसने क्या किया, हमें ये वंस देयर वाज अ थर्स्टी क्रो जो हम न्यू लाइन में शो कराना चाहते थे वो इसने न्यू लाइन में शो करवाया है। अगर हम BR टैग नहीं लगाते हैं, ये वाला, ठीक हो गया, तो ये क्या करेगा, हम जितना भी टेक्स्ट इसके बॉडी के टैग के अंदर हम लिखते जाएंगे वो सारा का सारा ये क्या करेगा, सेम एक ही लाइन में ये शो कराएगा। अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट लाइन ऐड करना चाहता हूँ, जैसे कि ही वॉज वेरी हंग्री लिखा। मैंने इसको सेव किया और अपनी वेबसाइट पे जाऊँगा, इसको रीलोड करूँगा तो ये देखें, ये भी इसने क्या किया, सेम लाइन में उसी के आगे इसने हमें शो किया। तो मैं यहाँ पर इसके स्टार्ट में या इसके लास्ट में मैं यहाँ पर जो है ना BR का टैग लगा दूँगा, BR। अब मैं अगर इसको सेव करता हूँ, अपनी वेबसाइट पे जाकर इसको रीलोड करता हूँ तो ये देखें, इसने हमें नेक्स्ट लाइन पे शो किया है। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पर एक और टैग का यूज़ करने वाला हूँ जो थर्स्टी क्रो है हमारा। इसके मैं यहाँ पर स्टार्ट में यहाँ पर दे देता हूँ H1। ये हमारा इस टेक्स्ट को, इस कोड एडिटर को बताता है कि ये वाला जो हमारी ये वाली जो रो है, ठीक हो गया, ये जो थर्स्टी क्रो लिखा हुआ है इसको तुम हेडिंग बना दो। अब मैंने यहाँ पर H1 लिखा और जहाँ से जहाँ तक, मतलब मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये थर्स्टी क्रो लिखा हुआ है, यहाँ तक जो मैंने टेक्स्ट लिखा है, इसको आपने हेडिंग बनाना है। मैं यहाँ पर इसके लास्ट पे आके /H1 यहाँ पर मैंने इस टैग को क्लोज किया, यानी कि थर्स्टी क्रो के स्टार्ट में मैंने टैग दिया H1 का और थर्स्टी क्रो के लास्ट पे मैंने टैग दिया /H1 का, यानी कि ये जो मेरा थर्स्टी क्रो है ये हमारी एक हेडिंग बन जाएगी। अब मैं इसको सेव करता हूँ, अपनी वेबसाइट पे जाता हूँ और वेबसाइट पे जाने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये देखें, मेरी ये हेडिंग बन चुकी है। हेडिंग्स जो है वो 6 होती हैं, ठीक है, H1, H2,
H2 का मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखें, इसको मैं अगर रिफ्रेश करूँगा तो ये देखें छोटा है, H1 से H2 छोटा है। इसी तरह H2 से H3 छोटा होगा, H3 से H4, H4 से H5 और H6 हमारा लास्ट होता है। इससे छोटी हमारी हेडिंग और नहीं होती। अच्छा, ये तो आ गई हमारी हेडिंग। उसके बाद नीचे आ जाता है हमारा पैराग्राफ। ठीक हो गया, ये हमारी हेडिंग थी थर्स्टी क्रो। उसके बाद नीचे आ गया वंस देयर वाज अ थर्स्टी क्रो, ही वाज वेरी हंग्री। ये हमारा पैराग्राफ था। तो मैं यहाँ से यहाँ तक ये जो टेक्स्ट है, इसके स्टार्टिंग में और इसके लास्ट पे एक टैग डालूंगा P। सिंपल एक टैग दूंगा P का, इसके स्टार्टिंग में और इसके लास्ट पे मैं /P, यानी कि ये जो हम टैग क्लोज करते हैं ना, ये लाजमी होता है। बिकॉज अब अगर मैं यहाँ पर H2 के जहाँ पर मैंने क्लोज किया था, मैं इसको हटा के रिफ़्रेश करता हूँ वेबसाइट पे, इसको सेव करके रिफ़्रेश करता हूँ, तो देखें यहाँ से मतलब मैंने थर्स्टी के स्टार्टिंग में H1 की हेडिंग दी थी, तो वहाँ से लेकर हमने आगे जितना भी टेक्स्ट लिखा उसने सारे के सारे को क्या कर दिया, हेडिंग बना दिया। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमने एक टैग को ओपन किया तो उसको क्लोज भी करना है। H2 को हम यहाँ पर वापस लिख के सेव करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने टैग दिया P का और यहाँ पे मैंने दिया /P का। अब जो भी मेरा पैराग्राफ होगा वो मैं P और /P के टैग के अंदर ही लिखूंगा, तो वो मेरा एक पैराग्राफ की सूरत में आएगा। मैं यहाँ पर आके उसको सेव किया और यहाँ पे आके अपनी इस वेबसाइट को रीलोड करता हूँ, तो ये मेरे पास एक पैराग्राफ लिखा हुआ आ गया। ठीक हो गया। मैं इसमें मल्टीपल लाइंस ऐड कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे BR का टैग डालता हूँ, इसके आगे मैं लिख देता हूँ ही फ्ल्यू अबाउट इन सर्च ऑफ वाटर। BR का टैग दिया, उसके आगे मैंने लिख दिया ही फ्ल्यू अबाउट इन सर्च ऑफ वाटर। ठीक हो गया। इसको मैं सेव करता हूँ, अपनी वेबसाइट पे आता हूँ और इसको रीलोड करता हूँ, तो ये मेरा एक नेक्स्ट लाइन में एक और मेरी लाइन आ गई। अब अगर आप इसको एक लाइन में भी शो कराएं तो कोई मसला नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप आर्टिकल को किस तरीके से डिज़ाइन करना चाहते हैं। ठीक हो गया। अब फ़र्ज़ करें मैं चाहता हूं कि मेरी जो ये हेडिंग है, ये मैं चाहता हूं कि मैं इसके नीचे एक लाइन, यानी कि इसको मैं थोड़ा सा इटैलिक करूं या इसको मैं अंडरलाइन कर दूं, तो उसके लिए हम लोग टैग यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैं इसके मतलब स्टार्टिंग और लास्ट पे थर्स्टी क्रो के मैं एक टैग यूज़ करूँगा। अब फर्ज करें मैं इसको अंडरलाइन करना चाहता हूँ, तो मैं U का यूज़ करूँगा और इसके लास्ट पे मैं इसको /U डाल के क्लोज कर दूँगा। मतलब ये वाली जो हमारी लाइन है, ये हमारी क्या है, अंडरलाइन हो जाएगी। सेव करके मैं इसको यहाँ पर आके रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये देखें इसने क्या किया, थर्स्टी क्रो को अंडरलाइन कर दिया। अब इसी तरीके से मैं अगर इसको टेढ़ा करना चाहता हूँ, इटैलिक करना चाहता हूँ, मैं इसके स्टार्टिंग में एक टैग डालूंगा, उसके अंदर लिख दूंगा I और इसके लास्ट पे आने के बाद मैं /I के साथ इसको क्लोज करके इसको सेव करूंगा। अपनी वेबसाइट पे जाके इसको रीलोड करूंगा, तो ये देखें ये थोड़ा सा क्या हुआ है, टेढ़ा हो गया, यानी इटैलिक हो। अब यहाँ पर मैं नेक्स्ट बात करने वाला हूँ कि हम लोग लिस्ट किस तरीके से बनाते हैं। लिस्ट जो होती है वो दो टाइप्स की होती है। एक होती है कि आपने कोई पॉइंट्स बनाए, उसके स्टार्टिंग में ऐसे डॉट्स वगैरह डाल दिए, वो होती है अनऑर्डर लिस्ट। और दूसरी लिस्ट होती है ऑर्डर लिस्ट, यानी कि वो 1 2 3 4 5 जितने भी आपके आइटम्स है वो आप उसको नंबर्स के साथ आप उनको मेंशन कर देते हैं। ठीक हो गया। तो मैं दोनों लिस्ट आपको बनाना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले अनऑर्डर लिस्ट ले लेते हैं। अनऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए हम यूज करते हैं UL। ठीक हो गया, यानी कि अनऑर्डर लिस्ट और /UL ये हमने कर दिया क्लोज। /UL डाल के हमने इसको क्लोज कर दिया। अब इन दो टैग्स के अंदर हम लोग अपने लिस्ट आइटम्स को डालेंगे। सबसे पहले मैं एक टैग दूंगा LI को मैं क्लोज कर दूंगा। सबसे पहले मैंने डाला UL और UL को क्लोज किया। इस UL और UL जो मैंने क्लोज किया, इसके बीच में मैंने एक और टैग दिया LI का मतलब होता है लिस्ट आइटम। अब मैं लिस्ट आइटम में सबसे पहला अपना जो आइटम है वो डालूंगा। ठीक हो गया। मैं मिसाल के तौर पे कुछ भी ले लेता हूँ, कार। ठीक हो गया। अब मैं दूसरा आइटम दूंगा LI और /LI। ठीक हो गया। यहां पर मैं दे देता हूं बाइक। ठीक हो गया। और तीसरा मैं यहाँ पे लिस्ट आइटम दे देता हूँ साइकिल देने के बाद मैं यहाँ पर इसको सेव करता हूँ Ctrl+S के साथ और अपनी वेबसाइट पे जाके इसको
रीलोड करता हूँ तो ये देखें हमारी एक लिस्ट बन के आ चुकी है, जिसके शुरू में ऐसे डॉट्स यानी कि पॉइंट्स की शक्ल में हमारे पास एक लिस्ट बनी है। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पर दूसरी लिस्ट आपको बता देता हूँ जो कि है ऑर्डर लिस्ट, और उसके लिए मैं टैग यूज़ करता हूँ OL का। OL और /OL ये दो हम लिखेंगे टैग्स, यानी कि OL ऑर्डर लिस्ट ओपन हुई और यहाँ पर ऑर्डर लिस्ट क्लोज कर दी। और इसके अंदर भी मैं वही लिस्ट आइटम LI वाला टैग डालूंगा, और इसके अंदर भी मैं दे देता हूँ कार, नंबर 2 पे मैं दे देता हूँ बाइक, और नंबर 3 पे मैं दे देता हूँ यहाँ पर साइकिल। मैंने एक बनाई अनऑर्डर लिस्ट और एक, अब मैं इसको सेव करूंगा Ctrl+S के साथ, वेबसाइट पे आके अपनी रिफ्रेश करूंगा तो ये देखें मेरे पास दूसरी लिस्ट आई है जिसके शुरू में काउंटिंग वगैरह लिखी हुई है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। ठीक हो गया। तो हम अपनी वेबसाइट के अंदर, किसी भी वेबसाइट के अंदर जब हम लिस्ट बनाते हैं तो वो इस तरीके से बनती है। ये थी हमारी अनऑर्डर लिस्ट और ये वाली हमारी ऑर्डर लिस्ट। तो आई थिंक आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, बिकॉज ये वीडियो फिर काफ़ी लंबी हो जाएगी और आप लोगों को समझने में भी मुश्किल हो जाएगी। सो जितना भी आप लोगों ने इस क्लासेस से आप लोग सीख रहे हैं उसको प्रैक्टिकली आप अपने कंप्यूटर के अंदर उसकी प्रैक्टिस करें, अदरवाइज आप लोगों को ये सारे टैग्स वगैरह आप लोगों को भूल जाएंगे। तो बेहतर यही है कि आप लोग साथ साथ आप इसकी प्रैक्टिस भी करें। अल्लाह हाफिज।